सीधे आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा, जहां इस वक्त हंगामा हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सूचना दी है, मैंने उस सूचना को स्वीकार किया है। आपके द्वारा दी गई सूचना को स्वीकार किया है। अभी नियम 56 मद आएगा तो मैं आपकी सुनूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जाएं। अगर आप गंभीरता से, अगर आप चाहते हैं कि हाउस स्थगित ना हो, क्योंकि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और पहले भी नहीं किया और अभी भी नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हो कि आगे विधानसभा का आज का सत्र अच्छी तरीके से चले, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग अपनी सीट पे चले जाएं। अगर आप अपनी सीट पे जाएंगे तो अच्छी तरीके से हाउस चलेगा, आपकी बात आएगी। आप लोग चलें, प्लीज चलें। आप चलने दो। हाँ, या आप मुझे टेस्ट करने आए थे कि अपना टेस्ट देने आए थे? नथी खां, प्रश्न संख्या 1, डॉक्टर रागिनी। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मेरा प्रश्न हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी से है कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए सरकार के द्वारा क्या योजनाएं बनाई गई हैं, उसके रोकथाम के लिए हमारे गरीब। तो यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आपको जरा वो भी सुनवाते हैं। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और उत्तर प्रदेश के इस विकास में सभी माननीय सदस्यों का, वे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी का योगदान मिल सके, इसके लिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा और खासतौर पर विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी भी, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। जनता जनार्दन की सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हमारे जनप्रतिनिधिगण, उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी, पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी, उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मानसून सत्र को यहां पर प्रदेश के विकास, जन कल्याण से जुड़े हुए अनुपूरक मांगों को एक सार्थक चर्चा का विषय बना करके हम उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। तो आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, क्या कहा, अब आपको सुना देते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे थे सत्र के पहले। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आ अभी जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें जो तथाकथित पीडीए के नाम पर गुमराह करके लोकसभा चुनाव में वोट लिए हैं, उस वर्ग से आने वाले नेता बहुत मायूस हैं। बड़े सपने संजोए हुए थे, चाचा भी सपने संजोए हुए थे, और जो वरिष्ठ नेता थे ओबीसी एससी वर्ग के, वह भी बहुत इच्छा मन में लेकर के बैठे हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। विधानसभा में
प्रदेश की चतुर्मुखी विकास के लिए हम लोग अनुपूरक बजट लाने वाले हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। हम सभी अपने माननीय विधायक गणों का, माननीय विधान परिषद सदस्यों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सबसे अनुरोध करते हैं कि हम सब सकारात्मक राजनीति करते हुए प्रदेश के विकास में सहायक बने। तो मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर हंगामेदार इसके रहने के आसार भी दिख रहे हैं। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर हालांकि बीजेपी अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी पर निशाना साध रही है कि पीडीए का फॉर्मूला इनका यही है। तो इससे पहले एक तस्वीर भी सामने आई जहां पर डिप्टी सीएम साथ नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और ये संदेश देने की यहां कोशिश थी कि हम साथ साथ हैं। और आगे अब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार। लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता ना वेंटिलेटर में देने के लिए ना उन वेंटिलेटर्स पे रहने के बाद। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि पीपीपी मॉडल पे जितने भी शुरुआत में पोस्टर बैनर के साथ विपक्षी दल के नेताओं ने हंगामा तो किया, लेकिन वहां स्पीकर के अनुरोध के बाद ये हंगामा थम गया। अब सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस बीच दो तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम और सीएम मतभेद और मनभेद का शिकार हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। उसके बाद हम साथ साथ हैं की तस्वीर सामने आई। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, विधानसभा के हंगामेदार रहने के आसार थे, लेकिन अब एक तरीके से जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ब्रजेश पाठक इस वक्त बोल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए 5 दिन का ये जो सत्र रहेगा उसमें सबसे ज्यादा कौन सा मुद्दा हावी रहने वाला है? नंबर 1 पर है आयुष्मान भारत कार्ड। देखिए, 5 दिन का जो सत्र रखा गया है, दरअसल इसमें अनुपूरक बजट होंगे। इसके अलावा जो परीक्षाओं में जिस तरीके से क्वेश्चन पत्र लीक हुए हैं उसे लेकर एक अध्यादेश है, लेकिन बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं जो हावी रहने वाले हैं। मसलन महंगाई का मुद्दा है खास करके, इसके अलावा नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा, खास करके आउटसोर्सिंग। विपक्ष इन मुद्दों पर ज्यादा घेरने की कोशिश करने वाला है। इसके अलावा बुलडोजर का मुद्दा और कांवड़ियों का मुद्दा, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष ज्यादा हमलावर हो रहा है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी थोड़ी देर पहले सदन में जाने के पहले प्रेस से बात किया और प्रेस से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हर हाल में जो भी सवाल उठाया जाएगा उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस बार अनुपूरक बजट है सरकार की तरफ से उपलब्ध है, इसके डायलिसिस की सुविधा हम दे पा रहे हैं। 71 हमारे जिला चिकित्सालय है जहां सिटी स्कैन की सुविधा पहली बार। 27 जुलाई को शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर में हर दिन जैसी चहल पहल थी। बारिश के बाद जल जमाव भी इस इलाके के लिए नया नहीं था, लेकिन अगले कुछ घंटों में इस कोचिंग में इतना भयानक हादसा हुआ कि लोगों की रूह कांप गई। कैसे हुआ होगा वो दर्दनाक हादसा जिसमें 3 छात्रों की मौत हुई? आखिर कितनी तेजी से आया होगा पानी कि बेसमेंट से बच्चे निकल ही नहीं पाए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के हादसे का ये नया वीडियो बता रहा है कि 27 जुलाई की उस शाम को क्या हुआ था। कोई नीचे रहा तो नहीं? नीरज को नीचे तो नहीं रहा? इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि बेसमेंट में पानी जाने तक छात्र अंदर ही थे। पार्किंग के पानी की धारा जब सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी तब छात्रों को बाहर आने के लिए कहा गया। पानी तेजी से जा रहा था, इसलिए छात्रों को जल्दी जल्दी ऊपर आने को कहा जा रहा था।
बच्चे ऊपर आ जाओ सब जने, बच्चों सब ऊपर आ जाओ, चलो ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। इसी दौरान इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि कोई नीचे तो नहीं रह गया, और आखिर में सुनिए ये आवाज। बच्चे आ जाओ ऊपर जल्दी प्लीज, गाइस गाइस गाइस, क्विक 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 क्विक, अरे जल्दी आ जाओ ऊपर। कोई नीचे रहा तो नहीं? धीरज कोई नीचे तो नहीं रहा? कोई कह रहा था कि है, यानी उस समय तक सारे छात्र बेसमेंट से ऊपर नहीं आ सके थे। हादसे के बाद सबसे पहले आए इस वीडियो में दिख रहा है कि पानी फ्लैश फ्लड की तरह बेहद तेज रफ्तार से बेसमेंट में गिर रहा था। बाहर आए छात्र तो भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एमसीडी की लापरवाही थी, इस वजह से इस तरह के कोचिंग सेंटर अवैध रूप से चल रहे हैं और इन पर अब हालांकि कार्रवाई की गई है। कुछ सेंटर्स को बीती रात सील कर दिया गया और देखिए हादसा नहीं हत्या है, इस तरह के पोस्टर बैनर के साथ भारतीय जनता पार्टी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। राम किनकर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राम किनकर, अब ये एक ऐसा मुद्दा जो बीजेपी लगातार, एबीवीपी के कल छात्र ने भी प्रदर्शन किया, आज बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार को घेर रहे हैं। कोई व्यवस्था करो, लेकिन आम आदमी पार्टी की कहानी खुलने वाली है। देखिए बिल्कुल, और अभी सीधे तस्वीरों पर मेरे सहयोगी नासिर खान आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक हैं यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और बाकायदा यहाँ पर जो कुछ सांसद हैं, जैसे योगेंद्र चंदोलिया बीजेपी के सांसद हैं नॉर्थ वेस्ट से, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। महिला मोर्चा हाथों में कप्तियां लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे विशाल प्रदर्शन का नाम दिया है और सबसे खास बात यही है कि छात्र की जो मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी कह रही है कि दिल्ली सरकार है और आप सीधे पोस्टर्स में दिख रहे हैं साफ तौर पर इस्तीफे की मांग की गई है। और ये जो प्रोटेस्ट है ये ठीक आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक करीब है और आप देख सकते हैं किस तरह से प्लेट और चम्मच के जरिए यहाँ पर बाकायदा बजाया जा रहा है और साफ तौर पर सांकेतिक तौर पर बातें अपनी रखी जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाएं तो पुलिस भी तैयार हो चुकी है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक न पहुंच पाए। यहाँ पर 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की मनाही है, इसलिए साफ तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बाकायदा जो बैरिकेडिंग वो की गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दूसरे बैरिकेड के आप दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि वज्र वाहनों की तैनाती की गई है, यानी कोई भी अगर उसको तोड़ता है या फिर आगे निकलने की कोशिश करता है तो जाहिर तौर पर उसे रोकने की यहाँ पर पुरजोर कोशिश की जाएगी। और इससे पहले आपने देखा था कि एक बार जब प्रदर्शन हुआ था तब यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष पर बाकायदा पानी की बौछार की गई थी। जरा चेतावनी को देखिए, लिखा हुआ है कि मजमा खिलाफ कानून करार दिया जाता है, इसलिए उपायुक्त ने यहाँ पर लोगों को कहा है कि कोई भी यहाँ से इकट्ठा नहीं होगा। यानी 3 लेयर का बैरिकेडिंग है और तीसरा लेयर की बैरिकेडिंग जो आप अंत में बिल्कुल देखेंगे वह आम आदमी पार्टी के दफ्तर के करीब है। यानी कि आईटीओ से जो मिंटो रोड का रास्ता जाता है इस वक्त दोनों तरफ से ब्लॉक हो चुका है। पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में प्रदर्शन अगर ये आगे बढ़ता है या फिर उग्र होता है उसी हिसाब से पुलिस अपनी तैनाती भी बढ़ा सकती है। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी बिल्कुल मानने के मूड में नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल ही है। ऐसे में ये वो मुद्दा है जिस पर वो दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार लोगों में कोचिंग के गार्ड के साथ उस गाड़ी का मालिक है जो सड़क से गुजर रहा था। दिल्ली कोचिंग हादसे मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बेहद दर्दनाक यह हादसा जिसमें बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे इस कोचिंग सेंटर में पानी भर जाने की वजह से 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई थी। 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर इस कोचिंग सेंटर के मालिक पर दर्ज की गई है। अब आरोपियों में कोचिंग का गार्ड भी शामिल हो गया है। सड़क से गुजरने वाली थार का मालिक भी गिरफ्तार हुआ है। ये उस वक्त की वीडियो फुटेज आप देख रहे हैं जब एक एक करके छात्रों को इस कोचिंग सेंटर से बाहर निकाला जा रहा था। फ्लडिंग के वक्त का ये वीडियो उसी कोचिंग सेंटर के अंदर का और ये बयां कर रहा है उस दर्दनाक दास्तान। वही ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ अब कार्रवाई हो रही है लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदर्शन भी है।
और इसे हादसा नहीं हत्या बता रही है बीजेपी और ये कह रही है कि ये इनकी नाकामी की वजह से ही ये जाने गई हैं। न नालों की इस वक्त पर सफाई हुई, बेसमेंट में कैसे ये लाइब्रेरी इतने सालों से चल रही थी, इसके लिए भी इन्हें जवाब देना होगा। हमने पिक्चर देखी थी बंटी और बबली, एक वहां पर विधायक भी इनका है, जल मंत्री भी इनका है, मुख्यमंत्री भी इनका। 3 होनहार बच्चे मौत का शिकार हो गए और चौतरफा सवाल ये उठने लगा तो अब एमसीडी भी एक्टिव हो गई है, दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आ गई है, दिल्ली सरकार सक्रिय दिख रही है और थोड़ी देर पहले कोचिंग सेंटर पर एमसीडी के कई अधिकारी पहुंचे हैं। कोचिंग के आसपास अवैध कब्जा तोड़ने के लिए बुलडोजर साथ लाए हैं, लेकिन जब आज तक इस सवालों की बौछार की तो जवाब उनसे देते नहीं बना। आप जूनियर इंजीनियर है सर? हाँ जी। हम भी अपना काम कर रहे हैं, काम ही तो पूछ रहे हैं कि सर ये इंक्रोचमेंट जो यहाँ आप कर रहे हैं ये अवैध है, तभी तो कर रहे हैं, करने आए सर। हाँ जी हाँ जी। इस इलाके की जिम्मेदारी तो सर आप ही की है। आओ आओ पास से आओ। इस इलाके की जिम्मेदारी आपकी है सर, आपका नाम बता देंगे? सर कैमरे पे हम आज तक के इंडिया टुडे की पूछ रहे हैं, इस इलाके के ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी आपकी है ठीक करने की या बिल्डिंग मैनेजमेंट की? हमारी है। आप ही की है ना? तो आपको मालूम है कि आप भी इसमें आरोपी हैं, FIR दर्ज है। क्या नाम है आपका सर? मैं अपना काम कर लूँ सर? नहीं, आप अपना काम करिए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर ये डेमोलेशन के लिए आए हैं, दिल्ली पुलिस अपना काम कर लूँ? मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ तो पहले आपको सुध क्यों नहीं आया? साफ सफाई कर लूँ। पहले आपको ये सुध क्यों नहीं आया जब इंसिडेंट के? सर बिल्कुल आप सफाई करिए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। आप करते रहिए, आप करते रहिए, उसी में आपसे बात कर लूंगा। मैं अपना काम कर लूँ कुछ। आप करते रहिए, उसी में बात कर लूंगा। थोड़ी देर में अपना आप मुझे पहले ये बताओ, अपना नाम बताइए सर। मैं अपना काम कर लूँ थोड़ा। आप बिल्कुल करिए, हम बाधा नहीं डाल रहे हैं, सरकारी काम में बाधा नहीं। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर मैं अपना काम कर लूँ पहले एक बार। बिल्कुल अपना काम करिए, पहले अपना काम आप कर लेते तो इस तरह का बड़ा ये इंसिडेंट और दुर्घटना नहीं होती। सर वो एसएसपी साहब ने मना कर दिया। ये यहाँ पर जो एमसीडी के अधिकारी हैं, इन्होंने खुद कहा कि ड्रेनेज सिस्टम और बिल्डिंग मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ये एक नोटिस लेकर आए और दिल्ली पुलिस के जो यहाँ अधिकारी हैं इनसे इन्होंने बात की है कि यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको ध्वस्त करना। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने परमिशन नहीं दी है और इंडिया टुडे की टीम बार बार इनसे पूछताछ कर रही है। ये जो तमाम एमसीडी के अधिकारी हैं, मैं इनसे फिर पूछता हूँ, सर ये आप भी आए हैं इनके साथ, तो ये ड्रेनेज सिस्टम बिल्डिंग मैनेजमेंट की जिम्मेदारी यहाँ आपकी है? मैं सब काम करना था, ज्यादा अच्छा हमारे लिए। पहले कर लेते काम ना सर? कोई बात। यहाँ पर इतना पानी है, वीडियो में दिख रहा है यहाँ पर, और वही पानी बेसमेंट के अंदर गया सर। अरे सर उस वक्त कॉल आई थी सर? उस वक्त कॉल आई? सर मैं अपना काम कर लूँ थोड़ा। उस वक्त कॉल आई थी आपके पास? मैं अपना काम कर लूँ उस वक्त। आप सर ये आप कैमरे पर हैं, आप ये बताइए। सर मैं अपना काम कर लेता हूँ प्लीज। तो ये देखिए अपना काम कर लेते हैं, लेकिन पहले इन्होंने अपना काम नहीं किया। पहले काम कर लेते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। राम किनकर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राम किनकर, एक तरफ ये कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ प्रदर्शन भी बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए। देखिए बिल्कुल सड़कों पर यहाँ पर लोग उतर चुके हैं और आप देखेंगे कि महिला मोर्चा की तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने तरीके से थाली बजाकर यहाँ पर बाकायदा प्रदर्शन कर रही हैं। हाथों में चूड़ियां भी देख सकते हैं। मैम क्या कहेंगी, किस ये प्रदर्शन जो है कब तक चलेगा आप लोग? ये प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक ये दिल्ली की सरकार इस्तीफा नहीं देती, जिनकी वजह से 3 बच्चे जो बेवजह मारे गए, जो यहाँ पढ़ने आए थे, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम ऐसी केजरीवाल को चूड़ियां देने के लिए, उसको जगाने के लिए हम सब अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना कर रहे हैं। लापरवाही दिल्ली सरकार की है, ये हादसा नहीं हत्या है। जी बिल्कुल, जेल में बैठ के कोई व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का निखार किस तरीके से कर सकता है, ये मात्र केजरीवाल से सीखना चाहिए। दिल्ली सरकार को एक ऐसे स्लम में बदल दिया है, दिल्ली सरकार नाकामी सरकार घोषित हो चुकी है। उसका एक बड़ा हादसा हमारे सामने 4 बच्चों की हत्या के रूप में सामने। देखिए बाकायदा
भैया हम अब ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अरविंद ओझा जहां पर मौजूद है, वहां पर इस वक्त एक्शन दिखाई दे रहा है। अरविंद, वहां पर बुलडोजर पहुंचा है, क्या एक्शन लिया जाना है? देखिए अभी अभी यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा है और देखिए देर सही लेकिन बहुत अफसोसनाक है कि 3 जो होनहार छात्र हैं उनकी मौत के बाद अब एमसीडी की टीम जागी है। यहाँ अभी अभी बुलडोजर आया है और जो हमें जानकारी मिली है, पहले तो दिल्ली पुलिस से एमसीडी के अधिकारियों ने नोटिस दिया और बोला कि हमें यहाँ पर इलीगल जो अवैध कब्जा उसको हटाना है। तो पहले तो परमिशन नहीं दी है, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि परमिशन मिल गई है। 2 बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बुलडोजर अगर सामने की तरफ आप देखें तो एक एमसीडी का यहाँ पर बुलडोजर वो पहुंचा हुआ है और जो अवैध कब्जा है, खासतौर से जोराव आईएएस कोचिंग सेंटर है उसके आसपास जो अवैध कब्जे हैं, अब से कुछ देर बाद जो एमसीडी की टीम है वो यहाँ पर तोड़ेगी। देखिए जब हादसा हो गया तब बहुत हैरानी की बात है कि फ्लड डिपार्टमेंट जो है दिल्ली सरकार का वो भी यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए पहुंचा है और साथ ही साथ एमसीडी के अधिकारी भी पहुंचे हुए। नेहा, मैं एकदम साफ ये भी बताता चलूं कि आज तक के पास इस इंसिडेंट की एफआईआर की कॉपी है और एफआईआर में बिल्डिंग मैनेजमेंट और बिल्डिंग के ऑनर समेत सिविक एजेंसियों के लोगों को भी जिम्मेदार बताया गया है। उसमें साफ लिखा है एफआईआर में कि जो ड्रेनेज सिस्टम जिनको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है वो भी दोषी हैं और इस वजह से आज तक की टीम ने उस ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने वाले अधिकारी को कन्फ्रंट किया। हमने उनसे पूछा, उन्होंने आज तक के कैमरे पर यह बोला कि जिम्मेदारी बिल्कुल मेरी है, लेकिन उसके बाद सवालों से कंडी काटते नजर आए। फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है। बुलडोजर आ चुका है और ये माना जा रहा है कि सामने की तरफ जो ये बिल्डिंग है, जरा तस्वीर आप दिखाइए, जो बिल्डिंग है इन बिल्डिंगों और आसपास के जो अवैध निर्माण है उस पर एक्शन हो सकता है। तो फिलहाल बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है। एमसीडी की नींद टूट गई है 3 होनहार छात्रों की मौत के बाद। शोर शराबा कल यहाँ पर हो रहा था, जो सिस्टम है उसके खिलाफ नारेबाजी लोग कर रहे थे और नारेबाजी वो कर रहे थे जो आने वाले दिनों में ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, डीएम कलेक्टर बनेंगे, लेकिन उनके पहले ही भ्रष्टाचार से अपने 3 साथियों की मौत उन्होंने देख ली है। बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है। दिल्ली पुलिस एमसीडी के जो अधिकारी बुलडोजर लेकर आए हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि खासतौर से ये जो तमाम बिल्डिंगें हैं, यहाँ पर कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, इसमें जो अवैध निर्माण है उस पर दिल्ली पुलिस एक्शन लेगी। नेहा, अरविंद जरा दिखाइए वहां पर क्या एक्शन हो रहा है, क्योंकि बुलडोजर वहां पर पहुंचा है। ये भी खबरें थी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो वहां चल रहे हैं उनमें से जो बेसमेंट में अवैध तरीके से चल रहे थे उन्हें सील भी किया गया। क्या उन्हीं को तोड़ने की तैयारी है या किसी और पर कार्रवाई हो रही है? अर्पिता, देखिए तकरीबन 15 से ज्यादा जो पीजीज हैं, जरा मैं कहूंगा मनीष झा को कोई तस्वीर जरूर दिखाते रहे। देखिए इस तरीके से और बाकायदा पोस्टर भी देखिए, चहल ये एकेडमी है और किस तरीके से लुभाया जाता है, पूरा मार्केटिंग आप देख लीजिए। यहाँ पर जो भी यहाँ से जो स्टूडेंट निकले हैं, जो आईएएस पीसीएस बन गए, उनकी तस्वीरें लगा दी जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाती है, बेसमेंट पे लाइब्रेरी खोल ली जाती है, सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, सुरक्षा मानकों का कोई उपयोग नहीं किया जाता है। एमसीडी फायर डिपार्टमेंट को जो इलाके के लोग बताते हैं कट मनी दे दी जाती है, उसके बाद इस तरह की बिल्डिंगें खड़ी करी जाती है। अब जब ये पूरा इंसिडेंट हो गया तो एमसीडी ने 15 जो पीजीज हैं जो बेसमेंट में चल रही थी उनको सील कर दिया। हालांकि पहले अगर इस तरह का एक्शन होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, लेकिन अब एक्शन की बात की जाए तो अभी एक्शन शुरू हुआ नहीं है। 2 बुलडोजर आए थे, पहले एमसीडी के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के लोगों से इजाजत मांगी, पहले तो परमिशन नहीं दी, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि परमिशन दे दी गई है। ये देखिए, ये जो तमाम है आईएएस बाबा, इस तरीके से आपको यहाँ पर तमाम कोचिंग सेंटर दिख जाएंगे, पीजीज दिख जाएंगे। उसके अलावा यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरियां खुली हुई हैं। अब जब ये पूरा एक्शन शुरू हुआ है उसके बाद कई लोगों ने जो पहचान है बाहर, जैसे पोस्टर लगा होता है कि यहाँ पर बेसमेंट है, पीजी है, वो सब कुछ हटा लिया है। तो इस एक्शन से बचने की भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो छात्र हैं वो बीते 2 दिनों से यहीं पर धरने पर बैठे हुए हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और ये कोई मामूली छात्र नहीं है, इनमें से आने वाले दिनों में कई ऐसे होंगे जो भविष्य का स्टेट, भविष्य का देश चलाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, डीएम कलेक्टर, आईएएस पीसीएस बनेंगे। होनहार छात्र हैं और ये कई दिनों से यहाँ पर, जिस दिन से इंसिडेंट हुआ उस दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। एमसीडी के अधिकारी इस राव आईएएस स्टडी सर्किल
में भी आए थे यहाँ पर भी इंस्पेक्शन किया। जो फ्लड डिपार्टमेंट की टीम थी वो भी यहाँ पर आई थी। वीडियो हमने भेजी है कि किस तरीके से उस दिन जो पानी है वो अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई है। तो फिलहाल यहाँ पर बुलडोजर पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ पर जितने भी अवैध कब्जे हैं, अवैध कोचिंग है, उन पर यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, श्रेया मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। श्रेया, 7 गिरफ्तारियां हुई हैं अब तक, और किन किन लोगों पर गाज गिर सकती है, किनको नामजद किया जा सकता है? क्या एफआईआर में अभी और नामों के एडिशन हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप देखें पूरे इस घटना को तो फिलहाल जो गिरफ्तारी हुई है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेके हुई है। जो ओनर्स है, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिलहाल जो जिम्मेदारी एमसीडी का बनता है उस पे अभी तक एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से देखने को नहीं मिला है। एमसीडी को नोटिस जा चुका है। एमसीडी की जो कार्रवाई है, जो काम उनका है ड्रेनेज फैसिलिटीज का, ये सारे विषय में दिल्ली पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी और जांच करेगी। इसी बीच हम दिखाए आपको बुलडोजर पहुंच चुका है। एमसीडी की तरफ से घटना घटने के बाद अब एक्शन लेने के लिए बुलडोजर क्यों पहुंचा है ये भी आपको दिखाते हैं हम कैमरामैन हम बताएंगे। ये देखिए, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है आप देख सकते हैं, इससे पानी जाने की जो संभावना है वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम में सीमेंट डाल के बंद करवाया गया है। और जो एमसीडी ऑफिसर्स है जिनसे हमने बात की, आप देखें, मैं विजुअल्स में एमसीडी ऑफिसर्स को दिखाएंगे, जो ऑफिसर्स खड़े हैं, उनका कहना है कि इन ड्रेनेज फैसिलिटीज को बंद करने के पीछे ये बिल्डिंग और ये कोचिंग ओनर जिम्मेदार है। ये लोगों का कहना है कि पहले ये कोई एक्शन इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि कोचिंग ओनर्स की दादागिरी चलती थी, ऊपर से फोन करके धमकाया जाता था, इसीलिए एमसीडी की तरफ से अब तक एक्शन नहीं लिया गया। अब ये बुलडोजर चलेगा, इन ड्रेनेज सिस्टम्स को फिर से खोला जाएगा ताकि यहाँ पे फ्लडिंग ना हो। लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही एमसीडी की तरफ से है, क्योंकि उनको अगर पता था कि ड्रेनेज सिस्टम में इतनी बड़ी एक गलती थी तो पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इसी कारण दिल्ली पुलिस ने अपने एफआईआर में ये साफ शब्दों में मेंशन किया है कि ड्रेनेज सिस्टम की ही गलती की वजह से वाटर लॉगिंग हुई, जिस वजह से ये हादसा हुआ। तो अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है ओनर्स और कोऑर्डिनेटर्स की तो हो चुकी है, लेकिन एमसीडी के ऊपर भी जिम्मेदारी बतौरना अभी तक बाकी है। और इसमें बकायदा एक जो गाड़ी चला रहा था शख्स बाहर, क्योंकि बताया गया जब वो गाड़ी चला रहा था तभी पानी का प्रेशर इतनी तेज आया कि वो जो गेट लगा हुआ तो गेट टूटा और अंदर पानी बेसमेंट में चला गया। उस शख्स को भी एफआईआर में जिक्र उसका है और उसको भी गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, उस शख्स की जो लापरवाही है या रेकलेस ड्राइविंग अगर हम कह सके, इसके वजह से गिरफ्तारी हुई है। जिस जगह हम मौजूद है उस दिन घटना के समय यहाँ पे पानी भरा था 3 फीट करीब। जब ये फोर्स गुरखा गाड़ी वाला जल्द अपनी गाड़ी चला के कोचिंग सेंटर से गुजरा तो उसके झटके से जो इलेक्ट्रॉनिक गेट है वो टूट गया और फिर पानी का भाव जो है वो अंदर जाके ये हादसा घटी। इस कारण फोर्स गुरखा के जो ओनर है, जो उस समय गाड़ी चला रहे थे, उनको भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन फिलहाल जो नजर है वो नजर इन बुलडोजर्स पे इसलिए है क्योंकि अब तक जो एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके वजह से 3 मौत हो जा चुकी है। वही एमसीडी अब जाके जागी है। बुलडोजर पहुंच चुकी है राजेंद्र नगर और जो ड्रेनेज सिस्टम्स को बंद करवा दिया गया वो अब खोला जाएगा। लेकिन अगर एमसीडी चाहती और एक्शन पहले लेती, जो अब एक्शन लिया जा रहा है, तो हम इन 3 जान को बचा सकते थे। जाहिर तौर पर घोर लापरवाही का ये मामला है जिसमें अब एमसीडी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर क्या एक्शन दिखाई दे रहा है? क्योंकि साफ तौर पर कोई भी एमसीडी का अफसर इस बारे में बोलना नहीं चाहेगा, चुप्पी साफ है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहां पर गलती हुई है और उसकी वजह से इसे हम हत्या बता रहे हैं। यह हादसा नहीं, हत्या है। नहीं, एमसीडी के लोग कैसे बोलेंगे? देखिए, आरोपी है, मैं बार बार यही कर रहा हूँ, एफआईआर की कॉपी आज तक के पास मौजूद है और उसमें साफ साफ दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो बिल्डिंग के मालिक हैं उसके अलावा जिनकी जिम्मेदारी है इस इलाके में ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने की, वो भी दोषी है, वो भी आरोपी है। तो इनडायरेक्ट वे में एमसीडी के अधिकारी आरोपी हैं। इन सबके बीच अगर ये देखिए तो पहले 2 बुलडोजर पहुंचा था और उसके बाद बैक टू बैक 2 और बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर 4 से 5 बुलडोजर एमसीडी की टीम यहाँ पर लेकर आई है। देर से ही सही, लेकिन नींद टूटी है। शायद इस एक्शन से
आने वाले दिनों में और कोई बड़ा हादसा होने से रोका जा सके। लेकिन फिर वही सवाल, क्योंकि दिल्ली के लोग अमूमन अब एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट के नाम से भी कहने लगे हैं, क्योंकि कहीं भी अगर आपको मालूम होगा नेहा कि अगर दिल्ली में आप कहीं बिल्डिंग बनाइए, लेंटर डलवाइए, तो तुरंत एमसीडी का कर्मचारी, दिल्ली पुलिस का कर्मचारी कट मनी लेने पहुंच जाता है। और इसी का नतीजा कि इस तरीके से, जरा दिखाइए तस्वीर, इस तरीके से जो एक के बाद एक इतनी आलीशान बिल्डिंगें तमाम नियमों को ताक पर रखकर बना दी जाती है और लुभावने जो मार्केटिंग के लुभावने पोस्टर यहाँ लगा दिए जाते हैं। जो देश के अलग अलग इलाकों से जो छात्र आते हैं वो इन बिल्डिंगों को देखकर यहाँ पर आते हैं कोचिंग में अच्छे सुनहरे भविष्य के लिए। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि 3 जिसमें 2 छात्राएं थी, एक छात्र था, उनकी मौत हो जाएगी। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर बुलडोजर एक के बाद एक यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ पर जो एक्शन है वो शुरू हो सकता है। अब देखिए ये गेट खोला जा रहा है, ये जो रास्ता है ये आईएएस कोचिंग सेंटर की तरफ जाता है। तो ये बुलडोजर अब यहाँ से शुरू हो चुका है, देखिए चालू हो चुका है और ये अंदर की तरफ अब आएगा। जरा दिखाइए बुलडोजर की तस्वीर, यहाँ पर ये बुलडोजर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ। और ये जो रास्ता है ये आईएएस कोचिंग की तरफ आता है। फिलहाल यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई थी, लेकिन अब ये बुलडोजर जो है यहाँ पर एक्शन मोड में आएगा और यहाँ पर जो अवैध तरीके से जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, खासतौर से जो कोचिंग सेंटर है, उस कोचिंग सेंटर पर ये बुलडोजर चलेगा। तो फिलहाल ये एमसीडी है उसकी नींद टूटी है 3 मौतों के बाद। अब उसके बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में ये जो बुलडोजर ये शुरू हो चुका है। सामने की तरफ से एक बुलडोजर आपको और आता हुआ दिखाई देगा। 2 बुलडोजर यहाँ पर आए हैं और अब यहाँ पर जो एक्शन है वो शुरू होगा। कई अवैध पीजी है बेसमेंट में, कई यहाँ पर लाइब्रेरी चलाई जा रही है। उसी तरह का एक जो लाइब्रेरी था वो राव आईएएस कोचिंग सेंटर में था, जिसमें डूबने से 3 छात्रों की मौत हुई है। तो अब यहाँ पर पुलिस ने भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी है और एक बुलडोजर हमने दिखाया वो अंदर दाखिल हो चुका है, दूसरा बुलडोजर वो आ रहा है और यहाँ माना जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ पर एक्शन होगा। जो एडिशनल डीसीपी है वो खुद यहाँ पर मौजूद है, वो बाकायदा कैसे पुलिस को बता रही है कि जो बुलडोजर है उसके आसपास सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। तो ये माना जा रहा है कि जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी खराब है उसको भी ठीक किया जाएगा, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। इस तरीके से इन इलाकों में यहाँ ड्रेनेज जो सिस्टम है, ये जो बिल्डिंग है, इनके आसपास जो अवैध निर्माण है, अवैध कब्जा है, उस पर ये बुलडोजर का एक्शन होगा। बुलडोजर आप दिखाइए यहाँ पर, और एक नहीं बल्कि 3 से 4 बुलडोजर यहाँ पर आए हुए हैं। पहले दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी, पुलिस ने मना किया, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर बुलाई गई, उसके बाद परमिशन मिल गई। यहाँ पे परमिशन मिल, प्लीज आप पीछे आ जाएंगे। जो एडिशनल डीसीपी नॉर्थ है वो यहाँ पर लोगों को हटा रही हैं और जाहिर सी बात है सिक्योरिटी एक कंसर्न तो है ही। तो कुल मिलाकर देखिए जब ये हादसा हुआ उसके बाद जो एमसीडी की मेयर है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंची थी और उसके बाद धड़ाधड़ तमाम जो एजेंसीज है वो एक्शन में आ गई थी। क्या एमसीडी ले लीजिए, क्या दिल्ली पुलिस ले लीजिए, क्या फ्लड डिपार्टमेंट ले लीजिए, तमाम लोग। अब देखिए हैरानी की बात है कि फ्लड डिपार्टमेंट भी यहाँ पर पहुंचा। फ्लड डिपार्टमेंट अमूमन जब दिल्ली में कहीं बारिश हो जाती है और बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, फ्लड डिपार्टमेंट को तब वहां पर आना चाहिए। लेकिन देर सही अब धीरे धीरे करके ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। बुलडोजर अब अपने रूप में आ चुका और यहाँ पर जो अवैध निर्माण है उसको गिराया जाएगा। और ये लोगों की डिमांड भी थी, आसपास के लोगों की डिमांड थी। खुद जो आईएएस कोचिंग सेंटर में जो बेसमेंट था उसको लेकर लगातार एमसीडी से शिकायत की गई थी। अप्रैल महीने में बैक टू बैक 2 बार शिकायत की गई थी, लेकिन जो एक्शन है वो नहीं लिया गया और उसी का नतीजा है कि बहुत दुखद हादसा यहाँ पर देखने को मिला था। जिसके बाद फिर दिल्ली में बारिश हुई और जो बारिश का पानी है वो राव आईएएस कोचिंग सेंटर के अंदर गया, ये सभी को मालूम है। और किस तरह से दुखद 2 जो फीमेल स्टूडेंट थी, एक मेल स्टूडेंट, उसकी मौत हो गई, वो भी बारिश के पानी से। बारिश का पानी बेसमेंट में घुसा और जो बेसिकली काफी दिनों से यहाँ पर पानी घुसा हुआ था, लेकिन जो गाड़ी थी, आपने वीडियो भी हमने भेजी, जो गाड़ी है वो जब तेज रफ्तार से जाती है तो उससे सड़क पर जो पानी बारिश का था उसमें वेव्स बनता है और उसके बाद फिर वो राव आईएएस कोचिंग सेंटर है उसके अंदर वो पानी जाने लगता है और उसके बाद फिर पानी वहां पर भर जाता है। तो अब इन तमाम हादसों के बाद जो तमाम सिविक एजेंसियां हैं उनकी नींद टूटी है। बुलडोजर यहाँ पर लाया गया है, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 बुलडोजर पहुंचे हैं और बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर सिक्योरिटी यहाँ पर सिक्योरिटी भी रहे। और चूंकि आसपास कुछ प्रोटेस्टर भी यहाँ पर मौजूद थे,
इन सब के बीच प्रॉपर एमसीडी को ऑफिसर को और जो एमसीडी का बुलडोजर उसको सिक्योरिटी मुहैया कराई जा सके ताकि जो यहाँ पर अवैध कब्जा अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जा सके। अर्पिता, तो फिलहाल ये सारे एक्शन जो अब हो रहे हैं, अगर ये पहले हो गए होते तो शायद ये घटना ही नहीं होती। इसलिए बार बार हर इंसान यही कहता हुआ भी नजर आ रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक नहीं 5 बुलडोजर पहुंचे हैं। अब कार्रवाई होने की तैयारी वहां पर की जा रही है। पहले ही आपको बता दें कुछ कोचिंग सेंटर जो कि अवैध पाए गए थे वहां पर अरविंद कुछ कह रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ थोड़े नहीं है कोई नहीं। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो कई देखिए ये जो बुलडोजर है इसके आसपास अब फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो ये कोशिश कर रही है कि तमाम लोगों को यहाँ से दूर किया जा सके ताकि जब बुलडोजर का एक्शन होगा उसके बाद किसी को गंभीर चोट भी न लग सके। और जरा एक बार ये तस्वीर आप जरूर दिखा दीजिए क्योंकि फिलहाल इस राव आईएएस जो कोचिंग सेंटर है इसमें जो हादसा हुआ उसके बाद दुखद हादसा हुआ उसके बाद पूरा ये जो कोचिंग सेंटर है वो दिल्ली और पूरे भारत की सुर्खियों में आ चुका है। उसके बाद फिर एमसीडी की नींद यहाँ पर टूटी है और बुलडोजर एक के बाद एक यहाँ पर पहुंचा हुआ है और माना जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ पर जो एक्शन है वो शुरू होगा और इसी वजह से जो सिक्योरिटी है प्रॉपर सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई। और ये माना जा रहा है कि ये खासतौर से ये जो कोचिंग सेंटर है क्योंकि यहाँ पर कई कोचिंग सेंटर जो है वो तकरीबन 15 से ज्यादा जो कोचिंग सेंटर है जिसमें अवैध तरीके से चल रहे थे वो अवैध तरीके से चल रहे थे उसको सील किया गया कल देर रात ही एमसीडी की तरफ से। उसके बाद अब यहाँ पर जो एक्शन है वो लिया जाएगा। जो अवैध कब्जा है जो ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है उसको ठीक करने की कवायद यहाँ पर शुरू की जाएगी और इस वजह से जो प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो भी किया जा रहा है। प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्यों किया जा रहा है कि एक तरफ बुलडोजर दूसरी तरफ ये बैरिकेड आप देखेंगे तो बैरिकेड के दूसरी तरफ जो छात्र हैं वो धरने पर बैठे हुए उनकी मांग बीते 2 दिनों से है यहाँ पर कि जो इंसाफ है वो मिले, जो एक्शन है वो लिया जाए। और तमाम दबाव और लगातार आज तक के कवरेज के बाद हमने एक उस शख्स से पूछा अरविंद जो इस मामले में कितने ऐसे अवैध वहां पर कोचिंग सेंटर या फिर निर्माण है जिन पर आज गाज गिर सकती है, जिनके लिए इतना बड़ा एक्शन इतनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, कितने चिन्हित किए गए हैं इसे? तकरीबन देखिए 20 से ज्यादा जो निर्माण है। देखिए यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है दरअसल बारिश का पानी आता है वो ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने की भी कवायद हो क्योंकि अगर आप ये देखिए यहाँ पर जो ये फुटपाथ है या फिर ये तमाम जो ग्रिल लगे हुए हैं अवैध कब्जों और नालियां साफ नहीं होने की वजह से जो बारिश का पानी है वो भी ठीक से बाहर नहीं जा पाता। इस वजह से ये भी दुरुस्त करने की और जो हमें जानकारी मिली है कि कल जो 15 कोचिंग सेंटर थे वो सील किए गए थे। उसके अलावा जो बिल्डिंग यहाँ बनी है बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी